नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अखिलेश हटीला और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे साथ आज के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है तफ्तीशे दिल। जी हाँ मित्रों, एक मुक्तक के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूँ। उसके बाद कुछ छोटी छोटी बातों, छोटे छोटे विषयों को आपके सामने कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। सुनिएगा। हजारों गम है मगर गम को मुस्कुराहट दो, 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 हर एक दिल में कोई पैगाम चाहत दो, हर एक दिल में कोई पैगाम चाहत दो, हजारों गम है मगर गम को मुस्कुराहट दो, हर एक दिल में कोई पैगाम चाहत दो, जिंदगी मेरी संवर जाएगी ऐ दिल पर, जिंदगी मेरी संवर जाएगी ऐ दिल पर, जिंदगी मेरी संवर जाएगी ऐ दिल पर, दिल के द्वार पे मेरे तुम जो कोई आहट दो, दिल के द्वार पे मेरे तुम जो कोई आहट दो, हजारों गम है मगर गम को मुस्कुराओ। और आज एक ऐसा विषय छेड़ रहा हूँ जो कि देश में बहुत बड़ी समस्या है, चुनौती है, और शायद ही भूखंड का, धरती का ऐसा कोई हिस्सा बचा होगा जहां यह समस्या ना हो। सुनिएगा कि ये कौन सा विषय है जो आज कविता के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कि आज यहाँ बलात्कार, कल वहाँ बलात्कार, आज यहाँ बलात्कार, कल वहाँ बलात्कार, कभी 5 साल की तो कभी 12 साल की, आज यहाँ बलात्कार, कल वहाँ बलात्कार, कभी 5 साल की तो कभी 12 साल की, हवस की खूंटी पर टांग दिया सबको ही, हवस की खूंटी पर टांग दिया सबको ही, इनकी उधेड़ी जानी चाहिए जी खाल जी, और नाक हम लगाएं कैसे, सिर को उठाएं कैसे, नाक हम लगाएं कैसे, सिर को उठाएं कैसे, भरत की भूमिका जो हो गया ये हाल है, और गीत अब महानता के अपनी प्रधानता के, गीत अब महानता के अपनी प्रधानता के, गाएं हम कैसे कुकर्मों से नीचे भाल है, गीत अब महानता के अपनी प्रधानता के, गाएं हम कैसे कुकर्मों से नीचे भाल है, आज यहाँ बलात्कार, कल वहाँ बलात्कार, कभी 5 साल की तो कभी 12 साल है। ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसका एकमात्र इलाज यही है कि जब बलात्कारी, जब ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसा कुछ किया हो पकड़ा जाए तो उसे उसी समय वहीं के वहीं दंड देना चाहिए। चलिए मित्रों, मैं कार्यक्रम को इस गंभीर विषय से एक और गंभीर विषय की ओर ले चल रहा हूँ। आज मैं आपके सामने अपनी ये 2 रचनाओं के बाद अदम गोंडवी की एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि मेरे दिल को बहुत भा गई, और मेरे एक बहुत ही अजीज़ मित्र ने मुझसे कार्यक्रम में इसे पढ़ने का
निवेदन किया। चलिए सुनिएगा कि आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर, जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर, मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूब कर, है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर कुआ की छोकरी, है सदी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर कुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा, कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई, कल तो यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इस खामोशी का कारण कौन है, थे यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को, सो रही थी बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को, डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से, आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि क्यों कोई भेड़िया है घात में, होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी, चीख निकली फिर तो ओठों में ही घुट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई, दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया, और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में, जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था, बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है, कोई हो संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं, कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करे, बोल कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से, पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए सरपंच के दालान में, दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर, क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, क्या करें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया, कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो, देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ, जैसे बरसाती नदी अलहड़ नशे में चूर है, ना पुट्ठे पे हाथ रखने देती है मगरूर है, भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर कुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ, आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई, वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही, जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर कुकी उसकी शह पे थाने जाने को तैयार है, कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी, बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूँछों पर गए माहौल भी सन्ना गया, क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था, रात जो आया न अब तूफान अब पुरजोर था, भोर होते ही वहाँ का दृश्य बिल्कुल और था,
सिर पे टोपी, बेंत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानाधार ने, जिसका मंगल नाम हो व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोंपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने कभी लाठी चढ़ाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माठा, बूट से टकरा गया। सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी, माल कैसा, उसने जैसे ही कहा। एक लाठी फिर पड़ी, बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो। आग लाओ और उसकी झोपड़ी भी फूक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी। बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दूध मुंहा बच्चा व बुढ़ा जो वहां खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देख कर वे होश को खोने लगे। कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं। हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे, मुंह से शब्द झड़ते फूल से। आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, फिर दहाड़े इनको दंडों से सुधारा जाएगा। ठाकुरों से जो भी टकराएगा मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है। ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए न सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति नैतिकता के ठेकेदारों को, प्रांत के मंत्रीगणों को केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। आए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छाँव में। गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहाँ पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्ण रोटी के लिए। बेचती है जिस्म कितनी कृष्ण रोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्ण रोटी के लिए। तो मित्रों, ये थे अदम गोंडवी, इनकी रचना थी ये। और ये संयोग था कि मेरी ये रचना, मेरा एक छंद जो मैंने अभी शुरुआत में पढ़ा था और उनकी ये रचना का विषय मेल खा गया। मैं फिर से इसी रचना से आज के कार्यक्रम का समापन कर रहा हूँ और चाहूँगा कि देश की सरकार, देश का हर व्यक्ति इसके खिलाफ न केवल आवाज़ उठाए बल्कि कदम उठाए और तत्क्षण सबक सिखाए। आज यहाँ बलात्कार, कल वहाँ बलात्कार, कभी 5 साल की तो कभी 12 साल है। हवस की खूंटी पर टांग दिया सबको ही, हवस की खूंटी पर टांग दिया सबको ही। इनकी उधेड़ी जानी चाहिए बस खाल है। नाक हम लगाएं कैसे, सिर को उठाएं कैसे, भरत की भूमिका जो हो गया ये हाल है। गीत अब महानता के अपनी प्रधानता के गाएं हम कैसे, कर्मों से नीचे भाल है। आज यहाँ बलात्कार, कल वहाँ बलात्कार, कभी 5 साल की तो कभी 12 साल है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, मुझे
और अदम गौंडवी जी की इस कविता को मेरे माध्यम द्वारा सुनने के लिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।